Very good evening, guys. Myself Nikhil Saraf, गाइडलाइंस क्लासेस। एक्चुअली अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19, ये जो पैंडमिक है, हर कोई वर्ल्ड वाइड इससे सफ़र कर रहा है। तो इस बीच क्लास 10th के बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ वीडियो क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो सके। आई टू आई कांटेक्ट तो नहीं हो पाएगा, इंटरेक्शन नहीं हो सकेगा बहुत ज़्यादा बढ़िया से, लेकिन फिर भी छोटा सा वीडियो शायद आप लोगों को चैप्टर्स को पढ़ने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो एक्चुअली हम लोग मैथ्स की बात करते हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में। तो मैथ्स 9th के कॉम्पेरेटिवली 10th का जो मैथ्स है वो थोड़ा ईजी है। आप कंपेयर कीजिएगा, 9th में आपको ज्योमेट्री सेक्शंस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, 10th में ज्योमेट्री सेक्शंस जो होता है वो थोड़ा कम होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने 9th बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो आप 10th काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन चाहिए होगा। तो हम लोग अगर सिलेबस की बात करते हैं, क्लास 10th में पढ़ना क्या है आप लोगों को, तो क्लास 10th के सिलेबस की बात करते हैं। तो चैप्टर्स में हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर जो हमारा है वो है रियल नंबर। ये रियल नंबर आप काफ़ी टाइम से पढ़ते जा रहे हैं, तो 7th में, 8th में, 9th में और अब 10th में भी ये रियल नंबर चैप्टर है। लेकिन पिछले क्लासेस में जो आपने रियल नंबर पढ़ा था उससे ये रियल नंबर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम लोग रैशनल्स, इरैशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई नंबर अगर इरैशनल है तो क्यों इरैशनल है, कोई नंबर अगर रैशनल है तो क्यों रैशनल है। If you have to insert 2 rationals, 3 rationals, 4 rationals in between 2 given rational numbers और irrational number, तो ये सारी चीजें आपको रियल नंबर चैप्टर में कवर की जाएगी। रियल नंबर के बाद अगर हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा पोर्शन में, तो अलजेब्रा में क्लास 10th में हम लोगों को 4 चैप्टर्स पढ़ना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 16 to 20 मार्क्स का ये वेटेज होता है हमारा, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स कोई नया चैप्टर नहीं है, लेकिन चीजों को नए ढंग से पढ़ना है, चीजों को थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना है, ताकि ये चैप्टर्स आपको आगे जाके थोड़ा हेल्प करेगा। सेकेंड चैप्टर जो अलजेब्रा में पढ़ना है वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल आप क्लास 8 में भी पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन वर्ड आप बहुत इंट्रोड्यूस्ड है, इस वर्ड से पहले से ही आप इस वर्ड को जान रहे होते हैं, लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड चैप्टर जो आपका है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली प्रोग्रेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको इन तीनों में से एक टाइप क्लास 10th के सिलेबस में कवर करना है, और वो टाइप है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अगर हम लोग का जो मेन पार्ट है वो है ज्योमेट्री का पोर्शन, जो क्लास 9th में काफी वास्ट हुआ करता था और क्लास 9th में आपको इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम हुआ करती थी। यहाँ का जो ज्योमेट्री है 10th में वो 9th के कंपैरेटिवली काफी इजी है, बहुत आसान है। और वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स है यहाँ पे जो आप पहली बार यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस। तो ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, चैप्टर्स इजी है, चैप्टर्स आसान है। चीजों को ढंग से अगर पढ़ें तो काफी इजी आपका ये जो पूरा सिलेबस होगा वो काफी इजी होगा। इसके बाद जो आपके लिए मेंसुरेशन पोर्शन का जो चैप्टर है उसमें एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक ऐसा चैप्टर जो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और अगर आप कंटेंट बेस पढ़ रहे होंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे होंगे, तो आपको वही सेम चीज यहाँ 10th में भी कवर अप कराया जाएगा। अगला पोर्शन हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। इस पूरे 10th में जो नई चीजें आपको पढ़नी है और जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वो है आपका ट्रिगोनोमेट्री, जो आपके लिए पहली बार आप इस वर्ड को कॉइन किए होंगे। परहैप्स कुछ बच्चे इसको क्लास 9th के फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर में देख रहे होंगे। जब आपको वर्क पढ़ाया जा रहा होगा तो उस टाइम में ट्रिगो का यूज किया जाता है, क्योंकि वर्क डन जो पढ़ाया जाता है उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं FD cos थीटा, और वो cos थीटा यही ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया एक वर्ड होता है। इसी ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस। और फिर से एक नया चैप्टर आपके लिए
जो नए ढंग से पढ़ना है, चैप्टर पुराना है, आप पहले पढ़ चुके हैं इसको, और वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ओवरऑल अगर हम सिलेबस की बात करते हैं क्लास 10th में, तो सिलेबस बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत छोटा है, बस ढंग से पढ़ना है। तो होप्स हो कि 5 से 6 महीने में ये सिलेबस आपका इजीली कवर हो जाएगा, और इस तरह कवर हो जाएगा कि एक एक क्वेश्चन आप खुद से आसानी से बना पाएंगे विद टाइम मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, तो फिर हम लोग चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस कर लिए, क्या कंटेंट है हमारा क्लास 10th के लिए वो हम लोग देख लिए, चीजों को किस तरह से हम लोग को देखना है। एक चीज याद रखना बच्चों की, फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन यू डोंट हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। और यही चीज आपको जो है वो आपको सक्सेस को और करीब आपके ले आएगी, आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन को स्मूथ कर पाएंगे। बस 3 वर्ड आप ध्यान रखिएगा, पहला डिवोशन, दूसरा डिटर्मिनेशन और तीसरा डेडिकेशन। ये 3 गुरु मंत्र है। इस 3 वर्ड्स के साथ अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की, तो यू विल गेट 100% सक्सेस। आपका जो परसेंटेज होगा, आपका जो सर्टिफिकेट होगा, वो माइंड ब्लोइंग होगा। हर टाइम आपको कहीं पे भी इस सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करना होगा, तो आप प्राउड के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। बस 3 चीजों के साथ आप पढ़ाई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो क्लास 10th की पढ़ाई में हम लोग देखेंगे वो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री कम हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग यहीं से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैप्टर है, खूब मजा आने वाला है। वीडियोस को आप देखते रहिए, समझते रहिए। कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप आके जो भी चीज है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा वो वहां पे डाल दिया जाएगा। कुछ आपके पास होप की एनसीईआरटी बुक्स भी अवेलेबल होगा, आरएस अग्रवाल होगा, आरडी शर्मा होगा। आप अलग अलग बुक्स को एंटरटेन कीजिएगा, और जिस भी जगह जो भी प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा। और देन आफ्टर वहीं पे विद इन 24 आवर्स जैसे ही कोई भी टीचर्स हमारे फ्री होंगे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट्स इट। तो हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपको रूबरू करेंगे। थैंक यू गाइस।